नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। जॉब, कैरियर, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या रहेगी लाभ की स्थितियाँ। साथ ही आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थिति लेकर के आने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र के अलावा दो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। डबल विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल भी आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। तो चलिए बात करते हैं, और वीडियो के अंत में अब मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुंडली के अष्टम भाव में बुध का गोचर है, सूर्य का गोचर है, और बुध भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग बनाएंगे और उसके बाद शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। शनिदेव 12 जुलाई तक लाभ सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं, और 12 जुलाई को पराक्रम भाव में शुक्र शनि का गोचर होगा, जहाँ पर शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक होती है जन्म कुंडली और दूसरी होती है गोचर कुंडली। तो गोचर में ग्रह स्थितियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जन्म कुंडली में क्या होता है, आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही ग्रहों का बलाबल कितना है इसकी जानकारी मिलती है। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विचार किया जाता है। अब अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में है और वो गोचर में भी बलवान हुए, राजयोग बना रहे, तो उस समय उन ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं गोचर में। जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में हुए तो इस राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। शनि शश राजयोग बना रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि अगर मजबूत हुए तो पूरा लाभ देंगे। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। और आपके जीवन में मंगल की, शनि की, गुरु की, शुक्र की, बुध की या सूर्य की जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर ग्रह कमज़ोर हैं तो फिर क्या करें, तो उसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिए। अब शुक्र अगर कमज़ोर हैं लेकिन यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं और आपको शुक्र का पूरा लाभ लेना है, धन संपत्ति वैभव प्राप्त करना है, तो आप माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। आप घर को साफ सुथरा रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए, भगवान भोले शंकर को श्वेत रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, ये सब उपाय कीजिए। ऐसे ही हर ग्रहों का उपाय है, उस पर आगे चर्चा की गई है।
एक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको अक्सर आपके कमेंट यही आते हैं कि लाभ क्यों नहीं मिलता। तो अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है और गोचर में भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो जातक नहीं है, करोड़ों जातक हैं, अब सबको एक जैसा लाभ तो नहीं मिलेगा। जिसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी, अब सभी ग्रह भी मजबूत नहीं होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अब आपके कुंडली में अगर मंगल मजबूत हुए और महादशा मंगल की नहीं चल रही है तो उतना अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र मजबूत होए और शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। गुरु की अंतर्दशा चल रही है और शनि की महादशा चल रही है, शनि और गुरु मजबूत हैं, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और नहीं अगर मजबूत हैं तो उपाय कीजिएगा। तो चलिए अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले विचार किया जाता है लग्न और लग्नेश की स्थिति के बारे में और फिर भाग्य और भाग्येश के बारे में। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। और जब लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में होता है तो जातक को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। 27 जून से और 10 अगस्त 27 जून से 10 अगस्त तक का जो मंगल का गोचर है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और आपको इस गोचर काल का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। जब भी अच्छा समय आए, ग्रहों का अच्छा योग बने तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। पहली बात, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दूसरी बात, मंगल शुभ कर्तरी योग में है। कोई भी ग्रह जब उस ग्रह के दोनों तरफ शुभ भाव शुभ ग्रह बैठे हों, देखिए मंगल के एक तरफ देवगुरु का गोचर है और दूसरी तरफ शुक्र का गोचर है। शुभ कर्तरी योग में गोचर है मंगल का, अत्यंत शुभ फल मिलेगा, मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी। तीसरी बात, राहु और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। एक एक बिंदु पर चर्चा होगी आगे चल करके। राहु और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही 27 जून को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में ग्रह मालिका योग बन जाएगा। ग्रह मालिका योग, जब सभी ग्रह 4 या 5 ग्रह एक माला के रूप में गोचर करें तो ग्रह मालिका योग बनता है। सूर्य और बुध भी आएंगे इसी श्रेणी में, एक माला का निर्माण करेंगे और उस स्थिति में सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक माला में फूल गुंधे होते हैं तो माला को बल मिलता है, वैसे ही शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु ये सभी एक माला का निर्माण कर रहे हैं। और इस ग्रह मालिका योग के बनने से सभी ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो ये तो स्थितियां हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको मंगल कितना बड़ा लाभ देने वाले हैं। अब मंगल क्या हैं? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं और राहु इन मंगल के साथ हैं। राहु क्या हैं? राहु अग्नि है, राहु धुआं है, मंगल अग्नि है, मंगल ऊर्जा है। जब अग्नि जलती है तो धुआं ऊपर उठता है, यानी कार्य क्षेत्र में असाधारण उछाल दे सकते हैं राहु और मंगल, और इसीलिए इसे अंगारक योग भी कहते हैं। एक विस्फोटक योग। आम तौर पर हम जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, असाधारण से असाधारण कार्य राहु मंगल करा देते हैं। और जानते हैं जब आप विस्फोट होता है तो विध्वंस भी होता है, लेकिन
विस्फोट की इसी ऊर्जा का सकारात्मक यूज़ अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ी ऊर्जा भी पैदा होती है। और आप देखें कि परमाणु विस्फोट से एटम बॉम्ब भी बनता है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनता है जहां से बिजली पैदा होती है। तो ये आप पर है कि इस ऊर्जा का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि बड़ा से बड़ा कार्य इस योग के बनने पर आप कर पाएंगे, राहु और मंगल के अंगारक योग के बनने पर। खास करके आर्मी, मेडिकल या गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मंगल और राहु की शक्ति और क्षमता के बल पर बहुत आगे जाएंगे। अब एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब राजयोग बनता है तो धन पीछे पीछे आता है, इसलिए मैं धन की चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। धन की चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि राजयोग अपने आप में धन का कारक होता है, धन तो पीछे पीछे आता है। मैं ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताऊँगा। राहु क्या होते हैं? राहु एम्बिशंस का ग्रह है। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं के ग्रह हैं। और मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं। तो बड़ा से बड़ा कार्य आप इस गोचर काल में कर ले जाएंगे। कोई ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी ना हो। खासकर रिसर्च, मेडिकल, सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। अब यहाँ मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है? जब कोई ग्रह छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे, आठवें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर मंगल आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे भी छठे भाव का मंगल हमेशा अच्छा फल देने वाला होता है। जीवन में किसी तरह का आपका विरोध हो रहा था, आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, आपसे शत्रुता मान रहे थे, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो सोशल लाइफ में हो, आप उसे ध्वस्त कर देंगे, शत्रु विनाश कर देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत मिलेगी, कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खास करके जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, इन सब क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। सेना के क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए 17 जून से 10 अगस्त का समय बहुत अच्छा है। और आप देखिए, ग्रहों के गोचर से ही बहुत कुछ प्रभावित होता है। आप स्वयं देखें कि मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे 10 अगस्त तक और जुलाई में आर्मी में भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। सोचिए, मंगल स्वराशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, ग्रह मालिका योग बना रहे हैं 27 जून से 10 अगस्त। और आप देख लीजिए कि मिलिट्री में भर्ती आ गई, भर्ती होने जा रही है। तो जिन जातकों की वृश्चिक राशि है और उनकी कुंडली में मंगल बलवान है या उनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस सर्विसेज में उनका सिलेक्शन होगा। और चूँकि राहु भी हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, तो आर्मी या मेडिकल के क्षेत्र में आप ऑफिसर बन सकते हैं। जो लोग डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, मेडिकल सर्विसेज में, वकालत के क्षेत्र में हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, उनके लिए छठे भाव में विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए हर ऐसा काम जिसके लिए मेहनत और शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है, शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन सभी के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। और राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पुरानी शत्रुता को समाप्त कर देते हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसे ठीक कर देंगे, मुकदमेबाजी ख़त्म करा देंगे, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी विवाद बढ़ सकता है, कंपटीशंस के लिए भी राहु सपोर्ट करते हैं। छठा भाव नौकरी का होता है,
नौकरी भी मिल सकती है। अब आप कहेंगे मैंने सब अच्छा ही अच्छा बता दिया, कुछ नेगेटिव बताया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी है, उससे भी आपको बचना होगा और उसका उपाय भी करना होगा। क्या है नेगेटिव? मंगल और राहु दोनों ही अत्यंत क्रोध, जल्दबाजी और ईगो के प्लेनेट हैं। इससे बचना होगा। किसी बात पर एकदम से आप भड़क जाएंगे, छोटी सी बात होगी आपको क्रोध आएगा। राहु उस क्रोध को जैसे आग में घी डाल देते हैं उस तरह से एकदम से बढ़ा देंगे। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। अपने ईगो के चलते, अपने अहंकार के चलते और अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद के कारण आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इससे आपको बचना होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, ईगो पर कंट्रोल करना है और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी रखना है। साथ ही साथ मंगल के उपाय भी कीजिएगा, विशेषकर बजरंगबली की उपासना जरूर कीजिएगा इस गोचर काल में। हालांकि शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं, गुरु और शुक्र के बीच में मंगल का गोचर है, तो मंगल को वो कंट्रोल कर लेंगे, राहु को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अपने आप पर भी तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सीडेंट है, इंजरी है या शरीर के बाएं हिस्से में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। अब एक दूसरा राजयोग भी बन रहा है और वो है बुध का विपरीत राजयोग जो अष्टम भाव में बन रहा है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा 16 जुलाई तक। अब सूर्य और बुध एक तो बुधादित्य राजयोग बना देंगे, दूसरा बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। देखिए, बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने से बुध आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। अब बुध क्या है? बुध है बुद्धि, ज्ञान, स्किल, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इन सब के कारक हैं। और अष्टम भाव क्या है? अचानक हुई घटनाओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, आयु, ज्योतिष, रिसर्च। तो यहाँ पर बुध अचानक से आपको शेयर या लॉटरी के क्षेत्र से, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से मोटा पैसा दिला देंगे। अचानक से आपको नया घर मिल सकता है, अचानक से आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिलेगा। रिसर्च के क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे। डाटा एनालिस्ट के रूप में, डाटा ऑपरेटर के रूप में आपको सफलता मिलेगी। पुरातत्व विभाग या रिसर्च के क्षेत्र में नाम, धन, यश प्राप्त होगा। अष्टम भाव में बुध आपके अंदर चीज़ों को समझने, जानने की ललक पैदा करेंगे। घर या व्यवसाय की धन के लिए धन की व्यवस्था भी करा देंगे कि चूँकि बुध और सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, और देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है और बुध लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो धन भी प्राप्त होगा। तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी टैक्स है, गोपनीय चीज़ों की खोज है, जासूसी है, गुप्तचरी है, लेन देन के मामले हैं, व्यवसाय के मामले हैं, व्यापार के मामले में हैं, इन सब क्षेत्रों में बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध के प्रभाव से दृष्टि बुध की पड़ेगी सेकंड हाउस पर, तो वाणी भी आपकी सौम्य रहेगी और वाणी में ज्ञान का रहेगा। अब 16 जुलाई को सूर्य और बुध भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर भी सूर्य का और बुध का गोचर बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको देगा। पहली बात तो सरकारी नौकरी मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के सपोर्ट से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और चूँकि मंगल एक नहीं 3 योग बना रहे हैं, तो आपके लिए मिलिट्री के क्षेत्र में, डिफेंस सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब के नए नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं।
और उसमें भाग्य का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आइए अब तीसरा राजयोग जो कि शुक्र बना रहे हैं, मालव्य राजयोग, और चौथा भी है आपके शनि भी बना रहे हैं। शश महापुरुष आपके लिए तो जुलाई का महीना बहुत ही कमाल का महीना है। एक दो नहीं, पूरे चार चार राजयोग बन रहे हैं। और देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, पंचम भाव में केतु होते हैं, 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक। तो इससे श्रेष्ठ ग्रह स्थिति तो बन ही नहीं सकती कि चार चार ग्रह राजयोग बनाएं और 2 ग्रह अति विशिष्ट कारक हों। क्या कहना है, सूर्य भाग्य भाव में गोचर करें। भरपूर लाभ लेना है आपको इस गोचर काल का। और इसके लिए आप ये देख लें कि आपके जीवन में महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, उस ग्रह का उपाय करें। कौन सा ग्रह कमजोर है उसका उपाय करें। उपायों पर विस्तार से चर्चा आगे की गई है। बात करते हैं शुक्र के बारे में जो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब अच्छा समय आता है तो हर ग्रह उसको सपोर्ट करता है। और आपने देख लिया, खराब भाव में भी विपरीत राजयोग बन रहा है, और अच्छे भाव में तो कहना ही क्या, शनि भी बैठे हैं राजयोग बना रहे हैं, शुक्र भी राजयोग बना रहे हैं, गुरु भी अति विशिष्ट कारक हैं। हर ग्रह आपको इस समय लाभ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब ये आप पर है कि कैसे उससे आप लाभ ले पाते हैं। शुक्र क्या है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, संतान, विवाह, इन सब के कारक हैं। और यहाँ मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कब बनता है, जब शुक्र केंद्र के भाव में हो, अपनी ही राशि में हो। तो शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव केंद्र का भाव है। मालव्य राजयोग बना। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख देने वाला योग है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग है, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव और रोमांस का योग है। तो शुक्र जब मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका विवाह तो करा ही देंगे, संतान भी प्राप्त होगी, क्योंकि संतान के कारक देवगुरु पंचम भाव में हैं और शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में हैं। संतान, विवाह, पार्टनरशिप, व्यापार, ये सब तो होगा ही। इससे भी बड़ी बात होने जा रही है, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपको हवाई यात्राएं करा देंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से धन दिलाएंगे, क्योंकि केतु बैठे हैं। अचानक से आपको विदेश से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, फॉरेन करेंसी में पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा इस गोचर काल में। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, किसी दूतावास में आपकी नौकरी लग सकती है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, और खर्च बढ़ाने के लिए शनि बैठे हैं। शनि यहाँ शस्त्र राजयोग बना रहे हैं जो हर क्षेत्र में सफलता देते हैं। तो क्या होगा, जब राजयोग शनि बनाएंगे सुख के भाव में तो भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। शुक्र मालव्य राजयोग हैं बना रहे हैं, समृद्धि और संपन्नता का योग बन रहा है। तो जब आपके घर में समृद्धि और संपन्नता आएगी, घर के सुख सुविधा के साधन आप खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे, दुकान बनवाएंगे, प्लाट खरीदेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे, सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे, तो धन तो खर्च होगा ही। तो स्वाभाविक है कि खर्च बढ़ेगा, लेकिन धन भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घर भी बन जाएगा, 4 व्हीलर भी आ जाएगी, घर का डेकोरेशन भी हो जाएगा, आपका विवाह भी हो जाएगा, हर चीज़ का योग बन रहा है। लेकिन कमी कहाँ पर है, कमी वही आएगी कि कौन सा ग्रह आपको पूरा फल देने की स्थिति में है, कौन सा ग्रह मजबूत है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। जब तक आप इस बात पर फोकस नहीं करेंगे तब तक मैं भी ऐसे कहता रहूँगा, आप भी ऐसे सुनते रहेंगे और बार बार सवाल करते रहेंगे कि लाभ नहीं होता, लाभ नहीं होता, लाभ नहीं होता। अरे भाई, लाभ तभी तो होगा जब ग्रह बलवान होगा। तो उपाय कीजिए, ग्रहों का उपाय कीजिए। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न क्या है,
आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, आपका स्वभाव है, कहाँ पर किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, ये लग्न डिसाइड करता है। शुक्र क्या है? कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन प्राप्त करेंगे। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं सफलता की। बात करते हैं शनि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली में केतु का भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। रातों रात सफलता दिलाते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ करा देते हैं और सफलता और भाग्योन्नति विदेश में होती है, यात्राएं खूब होती है। और चूँकि शुक्र स्वामी है 12वें भाव के, तो धन की भी प्राप्ति होती है। केतु मजबूत तब होते हैं जब देवगुरु मजबूत होते हैं, और देवगुरु स्वराशि में हैं तो केतु भी मजबूत होंगे और अच्छा फल देंगे। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इसी जन्म में अपनी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। और केतु का अर्थ है बुलंदी, ऊंचाई। तो केतु आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और घर के बाहर यानी विदेश में, और अगर देवगुरु का बलाबल मिल जाए तो कहना ही क्या, आप विदेश यात्राएं करते रहेंगे, विदेश से धन का लाभ आपको मिलता रहेगा। 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदियों पर ले जाते हैं, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पुत्र की प्राप्ति होती ही जीवन में तरक्की हो जाती है। और केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं, हर तरह की सुख समृद्धि देते हैं। और केतु 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक का बेटा बहुत ही मददगार होता है, जो भी इच्छा पूरी होगी वो केतु पूरा करते हैं, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, सब कुछ। लेकिन इसके लिए केतु का उपाय जरूर कर लें। काला कुत्ता, काली गाय, कौवे को भोजन दें। हो सके तो घर में एक कुत्ता पाल लें। कुत्ता पालने से क्या होता है? केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। आप पर कोई विपत्ति अगर आती है तो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, कुत्ते की मृत्यु हो जाएगी, आप सुरक्षित निकाल आएंगे। इसलिए केतु 12 में कुत्ते को पाला जाता है। अब देवगुरु 5म भाव में संतान और शिक्षा के भाव में है, स्वराशि में है, तो आपके लिए संतान की प्राप्ति होगी, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। लाभ के भाव पर दृष्टि है तो आपको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी में ज्ञान होगा। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक शनि की बात है, मैंने पहले ही बताया कि सुख सुविधा के साधन आपको भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी दिला देंगे। और 12 जुलाई को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और इसके लिए तो मंगल स्वयं बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, इसलिए आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जुलाई के महीने में। बस लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।